सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और ब्रांड न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन के अंदर जिसका नाम है रूस्टर फाइटर। और भाई ये जो एनिमे है ना, ये सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। मतलब इसका जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक्चुअली एक मुर्गा है। हाँ भाई, तुमने सही सुना। अब तक तुमने शायद इसके बारे में सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना तो यार इस एनिमे को ज़रूर देखो, ये सच में एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। तो चलो फिर बिना किसी डीले के सीधा शुरू करते हैं इस पहले एपिसोड की फुल एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की ओपनिंग में हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जो अपनी माँ के साथ मार्केट में जा रहा होता है, और दोनों आपस में आज रात के डिनर के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेटा अपनी माँ से पूछता है, आज रात खाने में क्या बनेगा? माँ मुस्कुराते हुए बोलती है, देखते हैं। और फिर कहती है, आज तुम्हारे पापा घर नहीं आ रहे, तो क्यों ना हम बाहर जाके कुछ अच्छा खाएं? बेटा खुश होकर बोलता है, हाँ ये तो सही है। और माँ भी मजे से कई सारी चीजें ऑर्डर करने की बात करने लगती है। ये दोनों हंसते बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक सामने से एक जोरदार आवाज आती है, और देखते हैं कि सब लोग अपनी जगह छोड़ के इधर उधर भागने लगते हैं। सडनली हम नोटिस करते हैं एक बेहद बड़े हाथ को जो सीधा इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है। और भाई ये कोई और नहीं बल्कि एक डीमन होती है। ये डीमन सीधा उस बच्चे को टारगेट कर रही होती है। मतलब उसे सिर्फ ये बच्चा चाहिए होता है। बच्चे की माँ उसे अपनी गोद में उठा के भागती है, लेकिन भागते भागते वो छोटा बच्चा पैर फिसलकर नीचे गिर जाता है। डीमन एक सेकंड में उसे उठा लेती है और बोलती है, मिल गए आखिरकार तुम मुझे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। और लिटरली वो उसे अपने मुंह में डालने ही वाली होती है, तभी एक ब्लेजिंग फास्ट शैडो आती है और उस बच्चे को एक ही झटके में वहां से उड़ा ले जाती है, इतनी तेजी से कि आंखें भी साथ नहीं देती। और जब हम उस बच्चे को दोबारा देखते हैं तो वो काफी दूर जा गिरता है और अपने सामने पाता है एक मुर्गे को जो बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। डीमन चिल्लाती है, उसे वापस करो मुझे। मुर्गा शांत आवाज में बोलता है, बस बहुत हुआ, तुम एक डीमन हो और तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए, वापस चली जाओ अपने रास्ते। वो मानने से इनकार कर देती है, मुझे वो बच्चा चाहिए, बताओ वो किधर है? मुर्गा बोलता है, लगता है बात से नहीं मानोगी तुम। और भाई फिर जो होता है, ये मुर्गा अपना पूरा पावर एक्टिवेट करता है और एक ही डेवास्टेटिंग अटैक से उस डीमन का काम तमाम कर देता है। मतलब भाई इसका स्ट्राइक लेवल लिटरली ऑफ द चार्ट्स होता है। सीन एक साल पहले शिफ्ट होता है, जहां हम एक पिंजरा देखते हैं जहां पे मुर्गे वगैरह रहते थे। और फिर अगले दिन का सीन आता है जहां हम देखते हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, और तभी वो व्हाइट रूस्टर, हमारा मेन कैरेक्टर, खड़ा होकर बोलता है, बस बहुत हुआ, अब यहां से निकलना होगा मुझे। और सीधा जाने लगता है। उसकी जो वाइफ होती है वो उसे रोक के कहती है, रुको, आखिर जा कहां रहे हो तुम? इतने टाइम के बाद ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? क्या सब कुछ सिर्फ टाइम पास था मेरा? मुर्गा बोलता है, एक जगह बैठ के सरक जाना मेरी फितरत नहीं है। ये शांति, ये सेटल्ड लाइफ, ये सब मुझे सूट नहीं करता, तो जाना जरूरी है। वो बोलती है, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुर्गा बोलता है, बस अब और मत रोको मुझे। और भाई लिटरली ये बंदा अपनी गर्ल को छोड़ के इस बड़ी दुनिया की राहों पे निकल जाता है। आगे हम देखते हैं मुर्गा सड़क पे घूम रहा होता है और सडनली उसकी नजर एक इंसेक्ट पे पड़ती है जो हवाओं में उड़ रहा होता है। भाई ये बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपना शिकार पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। बोलता है, ये कीड़े सेहत के लिए कमाल के होते हैं, डाइजेस्टिव भी है और टेस्ट भी सॉलिड है। और इतने में ही ये पानी पीने जाता है और वहां अचानक दो छोटी लड़कियां आ जाती हैं और इससे बात करने लगती है। मुर्गा मन ही मन बोलता है, आह बच्चे, मेरी जान को अजाब लगते हैं यार, पता नहीं कैसे ऐसे घूम लेते हैं यार। लेकिन वो लड़कियां पूछती हैं, क्या तुम ये खाओगे? और भाई ये लोग उसे लिटरली लेग पीस खिला रहे होते हैं। मुर्गा शौक में बोलता है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? तभी वहां दो और बच्चे आते हैं, लड़के हैं, और बोलता है, छोड़ दो इस मुर्गे को, ये हमारा है। लड़कियां जवाब देती हैं, तुम भी तो बच्चे हो, हमें क्या ऑर्डर करोगे? लेकिन वो दोनों लड़के उस मुर्गे को उठा के ले जाते हैं। मोटा वाला बोलता है, भाई इसका क्या करते हैं अब? दूसरा बोलता है, सोचते हैं। फिर मोटा वाला बोलता है, एक काम कर, खा जाता हूं इसे। दूसरा बोलता है, यार अगर ये बीमार हुआ तो मुश्किल होगी ना। मोटा बोलता है, तो ठीक है, अपनी बिल्ली को खिला दूंगा। दूसरा बोलता है, हाँ ये ठीक रहेगा। और भाई जैसे ही अपना केजी, मतलब हमारा मुर्गा, ये कॉन्वर्जेशन सुनता है, उसके पैर खुद ब खुद भागने लगते हैं। वो बोलता है, धत तेरी की, ये लोग तो सीधा मेरे पीछे पड़े हैं, अगर अभी नहीं भागा तो पक्का काम खत्म। और भाई मुर्गा तेज भागता है, दोनों बच्चे उसका पीछा करते हैं। मुर्गा भागता भागता एक बूढ़े आदमी के घर के अंदर घुस जाता है और इसे सिर्फ इशारों से बता देता है कि दो बच्चे इसके पीछे हैं। बूढ़ा समझदार होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट पकड़ लेता है। जब वो दोनों बच्चे आते हैं तो बूढ़ा पूछता है, क्या बात है, इसके पीछे क्यों पड़े हो? बच्चा बोलता है, ये मुर्गा हमारा है। बूढ़ा बोलता है, नहीं नहीं, ये तो यहीं रहता है, तुम्हें गलती हुई है। फिर मुर्गे की तरफ मुंह करके बोलते हैं, मिस्टर क्लकर, आप इधर उधर क्यों जाते रहते हैं? मैंने मना किया था ना। मुर्गा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, क्या इस बूढ़े ने मेरा नाम रख दिया बिना पूछे? भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है मेरी लाइफ में। और बूढ़ा बच्चों को बोलता है, शुक्रिया इसे यहां तक लाने के लिए, अब तुम जाओ। बच्चे जाते हैं और मोटा बोलता है, लगता नहीं वो मुर्गा उस बूढ़े का था। दूसरा बोलता है, बिल्कुल नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। और ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, हम नोटिस करते हैं एक अजीब इंसान को जो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा है और कुछ बड़बड़ा रहा है। मुझे ये डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना है।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मुर्गे को बूढ़े आदमी के साथ। बूढ़ा उसे खाना देता है और बोलता है, लो खा लो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मुर्गा खाता रहता है और बूढ़ा एक पर्सनल स्टोरी शेयर करना शुरू करता है। मेरी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। आज मुझे सीरियसली रिग्रेट होता है कि काश मैं 2-3 साल पहले ही अपनी ड्यूटी छोड़ के वापस आ जाता तो थोड़ा और वक्त उसके साथ बिता पाता। लेकिन खैर, जब वो होती थी तो यहाँ नए स्पैरोज को खाना खिलाती थी, जो बहुत सुंदर लगता था। आज तुम्हें खाना खिलाते हुए वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अभी ये बात चल ही रही होती है कि अचानक एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और दोनों समझ जाते हैं कि एक डीमन डायरेक्टली इनकी तरफ आ रहा है। और ठीक इसी पॉइंट पे हमें मुर्गे की एक चिलिंग बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक वक्त था जब ये खुद भी वहां गिरा हुआ था, आग जल रही थी और एक डीमन ने उसकी अपनी छोटी बहन को उठा के खा लिया था और ये मुर्गा कुछ भी नहीं कर पाया था उसे बचाने के लिए। तब से वो उस दर्द को अपने अंदर लिए छुप के घूम रहा है। वो सोचता है, मैं समझ सकता हूँ इस बूढ़े के दर्द को। कुछ चीजें अंदर तक टूट जाती हैं। सीन वापस प्रेजेंट में आता है और अब हम समझ जाते हैं कि वो अजीब बंदा जो दीवार की तरफ मुंह करके बड़बड़ा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि यही डीमन था जो अपने ऑब्सेसिव थॉट्स में इतना खो गया था कि धीरे धीरे फुली ट्रांसफॉर्म हो गया है और अब ये इन सबको खत्म करने आ चुका है। यहीं पे वो दोनों बच्चे भी नजर आते हैं जो भाग रहे होते हैं और गलती से यहाँ आ गिरते हैं। डीमन इन पे अटैक करने वाला होता है कि बूढ़ा आदमी आगे आके बच्चे को बचा लेता है, लेकिन जब डीमन बूढ़े पे अटैक करने वाला होता है, मुर्गा बीच में कूद जाता है और बोलता है, बस बहुत हुआ। वो सबको दूर रहने को कहता है और डीमन से अकेले टकराता है। जो करना था किया, अब यहाँ खत्म होगा सब। और भाई, ये फाइट देख के रह जाओगे। मुर्गा लिटरली उस डीमन को इतनी बड़ी टक्कर देता है कि उसकी एक आंख तक फोड़ देता है। फिर एक और मोमेंट आता है। मुर्गा अपनी आवाज को एक यूनिक टेक्निक में चैनल करता है। अपने थ्रोट से एक इनसेन फ्रीक्वेंसी की साउंड निकालते हैं जिसे वो कोके कोको कहता है और उससे एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट रिलीज होती है। और भाई, ये तो बस इतना, उस डीमन का पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। उसका बॉडी लिटरली टुकड़ों में बिखर जाता है। ये सीन देख के सब लोग वहां स्टंट खड़े हैं। बूढ़ा भी हिल जाता है और बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक मुर्गा ऐसा कैसे कर सकता है? ये टेक्निक तो इतनी रेयर है कि लोग सालों की प्रैक्टिस के बाद भी नहीं सीख पाते, और ये इसका यूज इस तरह कर रहा है। और भाई, इसका रीजन है, सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है। जिस वक्त उस डीमन ने मुर्गे की बहन को उठा के ले जाया था, तब मुर्गा इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसके गले की इंटरनल वॉल लिटरली टूट गई थी, एक नेचुरल ब्लॉक जिसके वजह से ये डेवास्टेटिंग साउंड टेक्निक यूज करना पॉसिबल हुआ। और उसी मोमेंट में उसने उस डीमन के गले पे एक टैटू भी नोटिस किया था। और अब प्रेजेंट में ये मुर्गा इस नए डीमन के गले को स्कैन कर रहा होता है कि कहीं इसका कनेक्शन उस पुराने डीमन से तो नहीं जो उसकी बहन को ले गया था, क्योंकि बदला अभी बाकी है। सीन शिफ्ट होता है। बूढ़ा और दोनों बच्चे मिलकर साफ सफाई करते हैं और अचानक नोटिस करते हैं कि मुर्गा कब का जा चुका है। दोनों सोचते हैं आखिर वो था कौन। और इधर हमारा केजी अपने रास्ते पे चलता हुआ सोचता है, मैंने उस बूढ़ा का हिसाब चुका दिया, उन्होंने मुझे खाना दिया, मैंने उनकी जान बचाई, डन। वैसे भी मेरा नाम केजी है, कोई मिस्टर क्लकर नहीं। फिर वो सोचता है, अब एक काम और बाकी है, अपनी वाइफ के पास जाना है और क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता। एक औरत को रोया हुआ छोड़ के मैं नहीं जा सकता, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, भाई, जो उसने देखा वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ छुप चुकी थी। बंदा लिटरली टूट जाता है अंदर से और बोलता है, बस बहुत हुआ, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। और भाई, अपना केजी वहां से निकल जाता है एक नए मिशन पे, इस दुनिया को बचाने के लिए अकेले। और इसी के साथ रूस्टर फाइटर का पहला एपिसोड यहाँ कंप्लीट होता है। तो भाई, तुम लोग कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये एपिसोड। ये एनिमे इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट करो, हम आगे के पार्ट्स भी कंटिन्यू करेंगे। चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।